स्वागत है। तो मैं आप सभी को एक इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने आया हूँ ताकि आप सभी लोगों को लगेगा कि हाँ रियलिटी आज ये बात सही आई है सामने निकल के कि हमारे देश में जो एक भर्ती चलाई गई थी। पहले तो आप हमारे वीडियो देखेंगे अच्छे से और उसे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। उसके बाद हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी है अग्निवीर वालों की। तो हमारी भारत सरकार ने क्या किया था, एक योजना निकाली थी अग्निवीर की। तो ये 2022 में आई थी लॉकडाउन के बाद। तो अब वे क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। या जून या जुलाई में 20,000 सैनिक बाहर आ जाएंगे। उनमें से 25% को अंदर लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये नहीं माना जाए कि अग्निवीर वाला अब क्या करेगा, शादी नहीं कर पाएगा। अगर कोई अग्निवीर वाला अपनी देश की सीमा पर जाता है तो अगर वो शादी कर लेगा तो उसे उस भर्ती में आवेदन नहीं किया जाएगा, ना ही उसे उस भर्ती में आपको भगा दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है। क्योंकि अग्निवीर वाला अब क्या करेगा, चार चार साल 4 साल तक क्या करेगा, शादी नहीं करेगा। ना ही उनके माता पिता कहेंगे, ना ही क्या है लड़की वाला कहेगा कि मेरे लड़की को क्या करो, लड़के के पिताजी से बात करेगी शादी कर दो। अब ऐसा नहीं है कि लड़की वाला चाहे लड़की के साथ शादी कर दे, सिलेक्शन हो जाए अग्निवीर में। तो स्पष्ट रोक दिया गया है कि अग्निवीर वाला क्या करेगा, अब शादी नहीं करेगा। अगर वो शादी करता है तो उसे उसको आवेदन से वो ना ही अपना आवेदन करेगा, ना ही उसे उसकी नियुक्ति, अगर उसकी भर्ती में अगर वो सेना पर भर्ती हुआ है तो उसे तत्काल उसे नियुक्त करके उसे उस भर्ती से भगा दिया जाएगा। उसमें स्पष्ट बताया है कि अब जो भी सैनिक अब जाएंगे उन्हें शादी करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 25% उन्हें लेना है और 4 साल के बाद वो अपनी आ जाएंगे। और अगर आपको उन्होंने परमानेंट रख लिया तो अच्छी बात है, 4 साल के बाद आपकी शादी होगी। 4 साल तक आपकी शादी नहीं होगी। और एक बात और है, 21 साल से लेकर के 25 साल, अगर अगर आप 21 साल के हैं और अगर हो रहे हो तो आपको पूर्ण रूप से 25 साल में माना जाएगा कि आप हैं अग्निवीर के जवान, फिर आप शादी कर सकते हो। 25 साल तक तो आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई कोई क्या नया नया चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया ही चला जाए। तो उसमें स्पष्ट बताया है कि अग्निवीर वाला अब शादी नहीं करेगा। क्या ये बात सच है, क्या यह सही है या गलत है? तो ये बात स्पष्ट है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अग्निवीर वाला शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट रोक दिया है कि अब शादी नहीं करेगा, ना ही उसे शादी करने को मिलेगा। अगर वो शादी करता है तो उसे आवेदन से उसे भगा दिया जाएगा। शादी क्या किया जाएगा, उसे उस भर्ती में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तीनों भर्ती से भगाया जाएगा उसे अग्निवीर की। जैसे माना जाए वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेना में वो ना ही अपना आवेदन करेगा, ना ही वो फॉर्म भर पाएगा। स्पष्ट उसे भगा दिया जाएगा। तो इसलिए सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी देश की सीमा पर आप जा रहे हो तो दिल से धन्यवाद है। और साथ में ये भी है कि आपके ना ही घर वाले बात करेंगे कि हमारे लड़के की शादी किसी लड़के के साथ कर दो, तो अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट भर्ती बोर्ड ने रोक दिया है कि 4 साल तक अग्निवीर वालों को क्या होगा, शादी करने को नहीं मिलेगा। और ना ही उसके घर वाले कहेंगे, ना ही लड़का वाला कहेगा, ना लड़की वाला कहेगा। अगर किसी घर में पता चलता है कि लड़का अग्निवीर में है तो फिर क्या है, संबंध वहीं रुक जाएगा 4 साल तक के लिए। स्पष्ट है कि अपनी शादी की बात कोई नहीं करेगा, ना ही आपके माता पिता करेंगे, ना ही आप करेंगे। अगर आपको अग्निवीर चॉइस करनी है तो आप कर सकते हो। और 2027 में भर्ती आ रही है बीएसएफ की, तो 50% कोटा कर दिया है बीएसएफ वालों को। अगर जो भर्ती आएगी कितनी, 2500 पर भर्ती भी आएगी तो 50% उसे काट दिया जाएगा, 50% यहाँ दे दिया। मतलब माना जाए कि 1250 भर्ती हम लोगों को मिलेगी और 1250 में भर्ती क्या होगी, उसमें डिवाइड होगी एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को जनरल के लिए। इसमें डिवाइड होगी, किसी को 400-500 पद मिले, किसी को कितने पद मिले। लेकिन 50% क्या है, अग्निवीर को कोटा दे दिया जाएगा, स्पष्ट बताया था भर्ती बोर्ड ने।